multiple sites were hit, including Fort Tiuna, the country's main army base, and La Carlota Air Base, a strategic military installation. Other accounts, still unconfirmed, speak of Chinook helicopters over. ट्रंप ने कहा, मादुरो, छोटू तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम भाई की बात नहीं मानोगे बॉस की। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और ट्रंप ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम बॉस की बात नहीं मानोगे। मादुरो और उसकी पत्नी सीलिया, जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, उनको उनके बेडरूम से घसीट करके अमेरिकी सेना ने निकाला और अमेरिका ले आए। आपको बता दें कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत हवाई हमले किए, जिसमें काराकास के आसपास 150 से अधिक विमानों ने वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया। यानी कि जो भी एयरबेस थे वेनेजुएला में, उसको पूरी तरह से अमेरिकी सेना ने नष्ट कर दिया। डेल्टा फोर्स ने राष्ट्रपति निकोलास मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले आए, जहां मादुरो पर ड्रग तस्करी के आरोप हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा, यानी कि अब अमेरिका का पूरी तरह से वेनेजुएला पर कब्जा हो चुका है। अमेरिका ने कहा है कि जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती हैं, तब तक अमेरिका ही वेनेजुएला को शासित करेगा और अमेरिका ही पूरी तरीके से वेनेजुएला को चलाएगा। इसका जो कानूनी पक्ष है वो बड़ा मजेदार है। हालांकि किसकी हिम्मत है जो अमेरिका की तरफ आंख उठा के देख सके। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, उसको दोष देने में भी लोग डरते हैं। हालांकि जो इसका जो लीगल पक्ष है उसके अनुसार ये जो हमला है, ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 2 सब सेक्शन 4 का उल्लंघन है, जो संप्रभुता पर बल प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। अमेरिका ने इसे न्यायिक निष्कर्षण बताया है, लेकिन विशेषज्ञ जो हैं, जो स्पेशलाइजेशन है जिनको इस चीज पर, वो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये तो ट्रेसपास है, आक्रामक तरीके से जबरदस्ती किया गया कब्जा ही अपराध है, क्योंकि इस हमले से पहले अमेरिका ने किसी तरीके की कोई मंजूरी भी नहीं ली। और जो पूरा वर्ल्ड है, पूरे विश्व की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनमें रूस, चीन, ईरान, ब्राजील और क्यूबा ने इस हमले को संप्रभुता का हनन माना। यानी कि जो भी अदर कंट्रीज हैं, वो अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए इस प्रकार के हमले को, उस देश पर किए गए कब्जे को बिल्कुल गलत और इलीगल मान रहे हैं और इसकी निंदा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये मानवता का हनन है, ये संप्रभुता का हनन है। ब्राजील के लुला ने यूएन से कार्यवाही की मांग भी की है। वो कह रहे हैं कि इसमें यूनाइटेड नेशन जो है वो इंटरफेरेंस करे, ये गलत हुआ है। अमेरिकी समर्थक देशों ने सिर्फ और सिर्फ संयम बरतने की, यानी कि बैलेंस बनाए रखने की अपील की है। तो कुल मिलाकर के ये जो हमला है, ये बहुत ज्यादा इस वक्त लाइमलाइट में है, क्योंकि अमेरिका जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली देश है, किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन ले सके। लेकिन फिलहाल जो मादुरो हैं और उनकी वाइफ हैं, उनके ऊपर अब अमेरिका में केस चलाया जाएगा। वो हिरासत में हैं और पूरे के पूरे वेनेजुएला में इस वक्त अमेरिकी फोर्सेस तैनात हैं। और अब अमेरिका ही फिलहाल अगला जो भी कुछ स्टेप हो उसका, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य होने तक अमेरिका ही अब वेनेजुएला को शासित करेगा और अमेरिका ही अब वेनेजुएला की देखरेख और सारी की सारी जो भी संचार प्रणालियां हैं उसको ऑर्गेनाइज करेगा। धन्यवाद।